हम जो प्राइवेट स्कूल सर, वाला खजाने का ख्याल तो करना पड़ता है ना। अगर आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, मैं तो नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा। देखिए, मैं बात तो सही खजाना कह रहे बचाने हैं की बात कि कर जो रहा हूँ। एक वर्किंग की गई है जी जी उसकी कोई रीजंस होती है ना। एक तरफ आप वो उसके अपने रिसोर्सेज से वो 750 ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना कुछ दे के फिर और रिसोर्सेज भी दे रहे हैं और प्राइस भी ज्यादा दे रहे हैं। खजाने पे तो बोझ आपने, बल्कि आप कह रहे हैं कि 100 इंक्रीज करने से बिलियंस का आ रहा है इम्पैक्ट। आपने ऑलमोस्ट को डबल कर दिया, आपने तो बिलियंस का इम्पैक्ट डाल दिया। पैफ दोनों चीजें पैफ ही हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ पैफ दे रहा है 700 रुपये या 600 या 800। नहीं, अब 1200 हो गया। नहीं, मैं अच्छा, वो जो दूसरा प्राइवेट दूसरे स्कूल हैं जो जी, उनके जी। बाकी स्कीमें हैं, जी, जी। ठीक है ना, जा। उसमें बिल्डिंग भी उसकी अपनी है, ठीक है, तमाम लवाजमात उसके अपने हैं। उसको आप दे रहे हैं 700 या 800। इसको बिल्डिंग आपकी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, तो यहाँ आप दे रहे हैं 1600 रुपया। तो ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैनेजिंग डायरेक्टर पैफ हूँ सर। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन सर उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है सर। सर जो 750 रुपये हम दे रहे हैं पर किड पर मंथ टू आवर प्राइवेट पार्टनर सर ये आज से 6 महीने पहले तक हम 550 रुपया दे रहे थे। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने आके उसमें 200 रुपये का इजाफा ऑलरेडी 6 महीने में कर दिया सर। हम मज़ीद उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसको भी हम एट पार ले आएँ जो हमारा आउटसोर्स स्कूल है उसके साथ सर। बजट एक कंस्ट्रेंट है सर, क्योंकि बजट जो है सर अगर 100 रुपया हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे तकरीबन 27 करोड़ रुपया माहाना इंक्रीज़ आता है सर। तो ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इसमें सर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 550 रुपया दिया जा रहा था, ये पिछले 6 साल से 550 ही दिया जा रहा था। तो मौजूदा हुकूमत ने आके सर मैडम साहबा की डायरेक्शन पे सर, मैडम सीएम साहबा की डायरेक्शन पे ऑलरेडी हमने 200 रुपया 6 माह में इंक्रीज़ किया है सर, विच इन इटसेल्फ उसको अगर हम सर ट्रांसलेट करें तो अरबों रुपए का इंक्रीज़ ऑलरेडी हमने किया है। बाकी सर ये जो आउटसोर्स प्रोग्राम है सर, इसके लिए स्पेशल कैबिनेट ने ये रेट अप्रूव किए हैं सर। और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने 2017-18 में स्कूल आउटसोर्स किए थे, उनको जो 625 रुपये हम दे रहे थे, हम पिछले 9 साल से 625 रुपये ही दे रहे थे। तो ये भी अगेन काइंडनेस है मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहबा की कि उन्होंने इस सारी चीज़ को एक्नॉलेज किया और उन्होंने बिज़नेस केस चूँकि नहीं बनता था तो उन्होंने नया ये रेट अप्रूव किए। हम इस पे काम कर रहे हैं सर और कोशिश है कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एट पार ले आएँ सर। मेरा इसमें यह कि जब ये आप प्रपोजल थ्रू हो रही थी, तो जब आपको चीज़ देने जा रहे थे, आपने जैसे ये बिडिंग होती है, जो लोग अप्लाई कर रहे थे, आपने किसी से पूछा था कि आप कितने पैसों में ये स्कूल ले सकते हैं, कितने पर स्टूडेंट आपको दें तो आप लेंगे स्कूल? हो सकता है कि वो आपको ऑफर ही 800 की कर देता, 900 की कर देता। सर ये बिडिंग नहीं थी सर, ये एक सर कैबिनेट ने एक पूरा प्रॉपर फार्मूला अप्रूव किया है सर। पता है सर, वो मुझे पता है, मैं उसी पे तो क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, ठीक है, कि सिस्टम के अंदर जब आप ये हमारे ही पैसा है ना, एक तरफ चलो आप दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप फ़र्क दे दिया है, तो कंपैरिजन जब देने जा रहे थे उस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं हुआ था कि एक तरफ 550 दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम 1600 देने जा रहे हैं, तो इसको नीचे नहीं लाया जा सकता? सर ये सारी वर्किंग डिटेल डिस्कशंस हुई थी। इसके ऊपर मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई है मिनिस्टर साहब की सरबराही में। उस कमेटी ने इसको पूरा एनालाइज़ किया था। ये हर ऑल एस्पेक्ट्स ये डिस्कस हुए थे। इसके ऊपर ऑडिट्स क्या डिस्कस हुआ है ना, मुझे ये बताएं। वहाँ ना बिल्डिंग आपकी है, ना कोई आपका पैसा लगा हुआ है, वहाँ आप दे रहे हैं आप किया है आपने, चलो 750 कर दिया है, लेकिन अब भी वहाँ बिल्डिंग भी आपकी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, फर्नीचर आपका लगा हुआ है, हर चीज़ आपकी लगी हुई है। ये अजीब कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है कि वहाँ आपने 1600 रुपया कर दिया है, वहाँ आप 550 750 तक आए हैं। तो ये इसमें क्यों इसके ये कोई लव चाइल्ड इसमें था कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत थी? बात यह है कि ख़जाना का जो अपना सिचुएशन है ना, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। अब हम जो प्राइवेट स्कूल वाला, खजाने का ख्याल तो करना पड़ता है ना। अगर आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, मैं तो नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं तो दूसरी बात नहीं कर रहा। देखिए, बात सही कह रहे हैं कि जो एक वर्किंग की गई है
उसकी कोई रीजंस होती है ना। एक तरफ आप वो उसके अपने रिसोर्सेज से वो 750 ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना कुछ दे के फिर और रिसोर्सेज भी दे रहे हैं और प्राइस भी ज्यादा दे रहे हैं। खजाने पे तो बोझ आपने, बल्कि आप कह रहे हैं कि 100 इंक्रीज करने से बिलियंस का आ रहा है इम्पैक्ट, आपने ऑलमोस्ट को डबल कर दिया। आपने तो बिलियंस का इम्पैक्ट डाल दिया। रीजंस तो होनी चाहिए ना। जो पहले 650 पे चल रहा था ना, मैट्रिक्स पास मिडिल पास टीचर थे, उनको बहुत लो तनख्वाहें दे रहे थे, उनकी लो परफॉर्मेंस थी, बच्चों को बिल्कुल सही तरह से नहीं पढ़ा रहे थे। और अब जब हमने उनको दिया, सर एक मिनट सब सानू भी बोलन दो ना हुण करो ना। मैं सर अगर इत्थे ਅਸੀਂ मतलब नहीं आप मेहरबानी करो ना सर, बात कर ले मेहरबानी सर, मेहरबानी। आप दूसरा को दिखाएंगे फिर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। बात नहीं सर, नहीं दूसरी तरफ नहीं जा रहे, ये सारा कुछ सोच समझ के होता है और कैबिनेट ने किया। चलें फिर, हम तो सारे बेवकूफ थे कि हमने गलत चीज भेज दी, ऊपर कैबिनेट भी बेवकूफों की बैठी हुई थी जिसने सारा कुछ नहीं सर, सर देखिए सर नहीं सर नहीं सर इसमें सर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं भी डिस्कशन नहीं सर कर रहा देखिए हम यहाँ डिस्कस करने आए हैं, चीजों को बेहतर करने आए कर रहे हैं। सर इस पे सर डिस्कशंस वर हेल्ड सर, और सर जो इंक्रीज़ आया है सर, जो इंक्रीज़ आइडली दैट इज़ द अमाउंट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, जो आप फरमा रहे हैं वही रेट होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो महंगाई हुई है पिछले 6-7 सालों में। हम सर आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन हमने कहीं से आगाज़ करना है। ये 7 साल पिछले में रेट इंक्रीज़ किसी ने नहीं किया सर। द क्रेडिट गोज़ टू द करंट गवर्नमेंट कि उसने सर 200 रुपया इंक्रीज़ किया है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो कि पिछले 6 साल में 50 रुपये का इंक्रीज़ भी नहीं हुआ सर। और जब हम सब बात करते हैं 26 करोड़ की, तो वहाँ पर सर 26 लाख एनरोलमेंट है सर। और सर ये जो स्कूल आउटसोर्स हम कर रहे हैं यहाँ पर सर हमारे पास 3.25 लाख की एनरोलमेंट है सर। सर हमने आगाज़ किया है आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस में, इंशाल्लाह सर इसको रेट को एट पैरिटी विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर कोशिश पूरी है, चल रही है। प्रोग्राम सर हम्बल सबमिशन है, ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड एट लेंथ अंडर द मीटिंग्स जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद चेयर की सर, उनके मिनट्स हम सर आपके साथ शेयर कर देते हैं सर। ये सारा मामला 100% एक महीने में या एक दिन में नहीं हुआ सर, इस पर कुछ 4 से 5 महीने की डेलिब्रेशंस हैं सर। फाइनेंस की इसके ऊपर सर लंबी चौड़ी सर नोटिंग्स हैं सर। हमारी सर दानिश में जो हमसे हम्बल एफर्ट हुई सर वो हमने की सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली इसको यहाँ से आगे सर लेके चलें सर। मैं तो पीछे ले जाने की बात कर रहा हूँ, मैं तो आगे ले जाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं सर ये पता क्या आज सिर्फ ब्रीफिंग का के हवाले से मीटिंग है, इस तरह एक ब्रीफिंग, लेकिन यहाँ ये फिर हम नोट करेंगे ना इस ब्रीफिंग में भाई क्या कमी है या क्या इसमें कोई चीज़ें रह गई हैं, वो नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम बस सभी को बुलाने की बजाय फिर मुतलका अदारे को आदमी बुलाकर इधर डिस्कस कर जनाब चेयरमैन एक बात मुझे करनी है। जो बात भट्टू साहब कर रहे थे वो ठीक, अगर आप बतौर MD PF ब्रीफ कर रहे होंगे कमेटी को, तो फिर आप PEF के स्कूलों की कारकर्दगी के मतलब क्या कहेंगे, उनका जो मेयार है? सर इस साल डीजी खां बोर्ड का टॉप जो है बच्ची वो पैफ के स्कूल से है सर। डीजी खां बोर्ड की तीसरी पोजीशन सर पैफ के स्कूल की बच्ची की है सर। सर सरगोदा बोर्ड की तीसरी पोजीशन सर पैफ के बच्चे की है सर। साहिबवाल बोर्ड की तीसरी पोजीशन सर पैफ के स्कूल के बच्चे की है सर। हम्बल सबमिशन है सर कि हम अपनी दानिश में पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, आपकी गाइडेंस में मजीद बेहतर करेंगे सर। ठीक है, वो मुझे पता है, मैंने इसलिए बात की। आगे चलें सर, विद ड्यू अपॉलॉजी मैं ना थोड़ा सा रूल्स का दे दूं हवाला, जिसके अंदर पैफ में बच्चे पढ़ रहे थे, उन स्कूल्स में सीट्स डेफिशिएंट थी। एक तरफ हुकूमत का एक नया प्रोग्राम था जिसमें स्कूल्स को आउटसोर्स करना था और उसको सक्सेसफुल भी करना था। इसके ऊपर फाइनेंस, PND और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की पूरी डिलिब्रेशंस मौजूद हैं। 2 स्ट्रीम्स को एट पार लाने का अमल जारी है और मुस्तकबिल में वो भी हो जाएगा। But sir, we cannot equate an existing stream with the new stream. Perhaps the incentives which were given 8 years back were better, और आज शायद उस स्कीम के तहत लॉन्च करते तो हुकूमत का, अब ये हुकूमत की विजन है, हुकूमत का फैसला है, शायद ये उस तरह से आगे ना बढ़ सकता है। तो जब आप नई चीज़ शुरू करते हैं उसमें हमेशा इंसेंटिव की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा भी रखी जाती है सर। थैंक यू सर। सो थोड़ी सी बात को मैं बीच में एडअप करूंगा। बात ये नहीं है, अमजद साहब ने बड़ा एक अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया, उसमें कोई ऐसे हमें नहीं देखे, हम जहाँ चीज़ें बेहतर करने के लिए बैठे हुए हैं। बात ये है कि एक तरफ पहले आप एक चीज़, एक प्रोग्राम चल रहा है,
उसकी कास्ट 550 थी, उसको 750 कर दिया। दिस वेल एंड गुड, करना भी चाहिए, महंगाई है, इन्फ्लेशन आई है। लेकिन दूसरी तरफ आप नया एक प्रोग्राम लेके आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट आप उसको डबल कर रहे हैं। मतलब ये कि वो उस पर लग रहा है कि प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई, या तो फिर उनको गलत पेमेंट हो रही है कि उन बेचारों को मतलब रगड़ा जा रहा है, या फिर ये कि एकदम इनको इतने ज़्यादा इंसेंटिव दे दिए हैं कि ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिए कास्ट। इस पे बात हो रही है। और कोई अगर 25-30%, 40% ज़्यादा होती तो समझ लगती है बात। ऑलमोस्ट 100% उसको डबल करना, मतलब ये थोड़ा सा एक मतलब उसकी वर्किंग होगी तो वो आ जाएगी सामने। इसमें हमारी कोई एप्लीकेशन है, वो हम बात उस पे बाद में करेंगे जब उसके बात करेंगे। ठीक है ना जी। सर, ई ट्रांसफ़र पॉलिसी पे जो है ना 30 जुलाई 2024 को 12वीं मीटिंग में कैबिनेट ने ये पॉलिसी अप्रूव की, और उसमें जो है ऑनलाइन पोर्टल है हमारा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके थ्रू ई ट्रांसफ़र हमारी होती हैं। 2 स्ट्रीम्स हैं सर। पहले जो थी वो सिस के ऊपर ही होती थी सारी ट्रांसफ़र। अब हमने सर एक ओपन मेरिट पे कर दी है, जिसमें जनरल ट्रांसफ़र्स हैं, प्रमोशन वाले लोग हैं और अवेटिंग पोस्टिंग है। दूसरा है सर हार्डशिप ग्राउंड। हार्डशिप में 5 कैटेगरीज शामिल हैं। एक वेडलॉक, विडो, तीसरा है डाइवोर्स या खुला वाले, फिर मेडिकल या डिफरेंटली एबल्ड, और आखिरी है कि सर्कमस्टेंशियल सिंगल पेरेंट के अगर एक पेरेंट पाकिस्तान में है, एक पाकिस्तान से बाहर है और अकेला पेरेंट बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो वो अपने ससुराल के या पेरेंट्स के नज़दीक जाना चाहते हैं तो उसको एंटरटेन कर लिया जाए।